GIC लर्निंग हब में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम इस बारे में एक नजर डालेंगे कि आपके 48 बाय 48 टेम्परेचर कंट्रोलर को कैसे प्रोग्राम करें। आइए कनेक्शन डायग्राम पर एक नजर डालकर शुरुआत करें। प्रोग्रामिंग पर जाने से पहले आइए बटन्स और उनके बेसिक फंक्शन पर एक नजर डालें। आइए कंट्रोलर पर ड्यूअल डिस्प्ले प्रकार से शुरू करें। अपर डिस्प्ले प्रोसेस वैल्यू और पीवी दिखाता है, यानी प्रोसेस का मौजूदा टेम्परेचर है, जबकि लोअर डिस्प्ले सेट वैल्यू और एसवी दिखाता है। यूजर द्वारा मनचाहा टेम्परेचर सेट किया जा सकता है। आइए प्रोडक्ट्स पर दिए हुए 4 बटन्स के फंक्शंस बताते हैं। एस्केप की से आपको मेन मेन्यू से एग्जिट करने और होम स्क्रीन पर वापस जाने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल सेट पॉइंट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए भी किया जाता है। डाउन एरो की एक बार दबाने के साथ इफेक्टिव सेट वैल्यू डिस्प्लेज करता है और अप एरो की एक बार दबाने के साथ सेट वैल्यू डिस्प्लेज करता है। करंट वैल्यू को सेव करने और प्रोग्रामिंग के दौरान अगले पैरामीटर पर जाने के लिए एंटर की का इस्तेमाल करें। आइए प्रोग्रामिंग शुरू करें। एस्केप की को दबाने से मेन मेन्यू डिस्प्ले होगा। फिर मनचाहा पैरामीटर चुनने के लिए अप एंड डाउन एरो कीज का इस्तेमाल करें। पैरामीटर चुने जाने के बाद वैल्यू दर्ज करने के लिए एंटर की दबाएं। फिर एस्केप को दबाएं। बस इतना ही जानना है। ये तो बहुत आसान है ना? आइए टेम्परेचर कंट्रोलर को समझने और प्रोग्राम करने के लिए एक उदाहरण लें, ठीक है ना? हम PT100 सेंसर और PID मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और 100 डिग्रीज का क्रम रहित टेम्परेचर सेट कर रहे हैं। आइए कनेक्शन डायग्राम पर नजर डालें। टेम्परेचर कंट्रोलर को लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्शन से पावर मिलती है और सेंसर पूरे हीटर से कनेक्टेड है। एक अनोखा रंग का वायर और 2 एक जैसे रंग के वायर्स हैं जिन्हें कनेक्ट करने की जरूरत है। आइए इन्हें प्रोग्राम करें। मुझे ये बार बार करना पसंद है क्योंकि ये बहुत आसान है। इनपुट सेंसर चुनने के लिए डाउन की को 2 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करें ताकि सेंसर सिलेक्ट मेन्यू ऊपर आ जाए। हमें PT100 सेंसर चाहिए, इसलिए डाउन की को दबाकर रखें जब तक कि आपको डिस्प्ले पर ये नहीं दिखाई देता है। इसे सिलेक्ट करने के बाद सेव करने और अगले मेन्यू पर जाने के लिए एंटर की दबाएं। फिर आपको COP एक्शन दिखाई देगा। क्योंकि हम अपने आउटपुट के रूप में रिले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको CON एक्शन और PID दिखाई देगा। हम PID का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मेन्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑन और ऑफ मोड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो केवल अप या डाउन की दबाएं, फिर सेव करने और अगले पैरामीटर पर जाने के लिए एंटर दबाएं। अब आपको डिस्प्ले पर फन दिखाई देगा, जिसका मतलब फंक्शन है। हम इस उदाहरण के लिए हीटिंग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मेन्यू को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मेन स्क्रीन पर वापस आने के लिए केवल एस्केप दबाएं। सेट पॉइंट यानी SP सेट करने के लिए SP1 मेन्यू पर पहुंचने के लिए एक बार अप की दबाएं, फिर मनचाहे टेम्परेचर को सेट करने के लिए अप या डाउन की दबाएं। आखिर में सेव करने के लिए एंटर दबाएं। आप प्रोडक्ट को भी ऑटो ट्यून कर सकते हैं। इससे एनवायरनमेंट को बेहतर तरीके से समझने में कंट्रोलर को मदद मिलती है। आइए देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। 2 सेकंड तक अप की को लॉन्ग प्रेस करें। फिर ट्यून एट फर्स्ट पावर चुनने के लिए अप की को 2 बार दबाएं। सेव करने के लिए एंटर दबाएं। फिर मेन स्क्रीन पर वापस जाने के लिए एस्केप दबाएं और प्रोडक्ट को पावर साइकिल करें। प्रोडक्ट की पावर साइकिलिंग करने के बाद एक सामान्य डिस्प्ले आपको बताता है कि ऑटो ट्यून प्रोसेस पर काम चल रहा है। आपको इसके पूरा होने तक AT इंडिकेशन ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा।
ऑटो ट्यून पूरा होने के बाद टेम्परेचर कंट्रोलर द्वारा एक्शन को कंट्रोल किया जाना शुरू हो जाएगा और इसके साथ हमने प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर कंट्रोलर एक इनबिल्ट मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ आता है। मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करें और आप दूसरे कंट्रोलर्स पर प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं। इससे शुरू करने के लिए मेमोरी कार्ड डालें और डिस्प्ले द्वारा DS दिखाया जाएगा, जिसका मतलब है डिस्प्ले टू कार्ड। ऐसा करने से डिवाइस से डाले गए मेमोरी कार्ड पर प्रोग्राम कॉपी हो जाएगा। एंटर दबाएं, डिवाइस नो दिखाएगा। अब की दबाएं, डिवाइस यस दिखाएगा। एंटर दबाएं। अगर स्क्रीन DNE डिस्प्ले करती है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कॉपी किया गया है। उसी तरह से आप SD कार्ड से अपने डिवाइस पर प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हैं। प्रोसेस समान है, केवल SD फंक्शन का इस्तेमाल करें, यानी SD कार्ड टू डिस्प्ले। बहुत आसान है ना? अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आप सेटिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। पहले मेन्यू में एंटर होने के लिए 2 सेकंड तक ENT की को लॉन्ग प्रेस करें। फिर REG पर जाने के लिए डाउन की दबाएं, जिसके बाद PWD पर जाने के लिए डाउन की को एक बार फिर से दबाएं। ENT की को दबाएं और DIS दिखाई देने लगेगा। EN पर जाने के लिए अप या डाउन कीज का इस्तेमाल करें और ENT फिर से दबाएं। अब आप अप की का इस्तेमाल करके मनचाहा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसे कंफर्म करने के लिए ENT दबाएं। हो गया, आपका पासवर्ड सेट है और आपके इंस्ट्रक्शन सुरक्षित हैं। ये अपडेटेड टेम्परेचर कंट्रोलर एरर्स दिखाने में स्मार्ट है, इसलिए इन संकेतों पर नजर बनाए रखें। अगर ये S.ER कहता है तो सेंसर ओपन या ब्रेक एरर में कोई समस्या हो सकती है। अगर आपको OVR दिखाई दे तो ये ओवर रेंज एरर का संकेत है, और अगर UNR है तो ये आपको अंडर रेंज एरर के बारे में बता रहा है। अगर आपको E.AT दिखाई देता है तो इसका मतलब ऑटो ट्यूनिंग में एरर से है। अगर ये SSR बताता है तो इसका मतलब कोई शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन हुआ है। हो गया, अब आप अपने सिस्टम में भी एरर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमें फैक्ट्री रीसेट की जरूरत पड़ती है। इसे करने का तरीका ये रहा। मेन्यू में जाने के लिए 2 सेकंड तक ENT की को लॉन्ग प्रेस करें। फिर REG पर जाने के लिए डाउन की दबाएं, जिसके बाद PWD पर जाने के लिए डाउन की को एक बार फिर से दबाएं। RST पर जाने के लिए एक बार डाउन की दबाएं और फिर ENT दबाएं। ये नो दिखाएगा, इसलिए यस पर जाने के लिए अप या डाउन की का इस्तेमाल करें और ENT फिर से दबाएं। और ये हो गया, आपने फैक्ट्री रीसेट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एग्जिट के लिए एस्केप की दबाएं। केवल सुनिश्चित करें कि आपको ये जानकारी हो कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं तो आपकी कोशिश बेकार हो सकती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी का नुकसान भी होता है। आज के लर्निंग हब वीडियो की ये समाप्ति है। उम्मीद है कि हम प्रोडक्ट और उसकी प्रोग्रामिंग को समझाने में मददगार रहे हैं। किसी भी सवाल या सहायता के लिए कृपया info@gicindia.com पर हमसे संपर्क करें या www.gicindia.com पर जाएं। GIC Temperature Controllers, small in size, big on impact.